आप लोगों को साइकोलॉजी के बारे में बताया था, 2 वीडियो 3 वीडियो हो चुकी है। उसमें हमने साइकोलॉजी के बारे में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान है उसको आत्मा के विज्ञान में, फिर इसके बाद मन का विज्ञान, फिर इसके बाद वो भी कॉन्सेप्ट फेल हो गया, फिर इसके बाद चेतना का विज्ञान, और चेतना का विज्ञान के बाद भी अब नया चीज आ गया कि व्यवहार का विज्ञान बोला गया, यानी बिहेवियरिज्म का स्टडी जो कहा जाता है वही मनोविज्ञान के बारे में बोला गया। तो अब जो वर्तमान समय में जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, प्रेजेंट में पढ़ते हैं हम लोग साइकोलॉजी मनोविज्ञान, तो वो किस चीज़ का अध्ययन माना जाता है? व्यवहार का ही। तो वही वाला जो व्यवहार वॉटसन ने जो दिया था व्यवहार का अध्ययन, उसी की स्टडी हम लोग साइकोलॉजी में करते आए। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इस वीडियो में कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन के बारे में आगे और कौन कौन से फिलोसफर, कौन कौन से दार्शनिक थे जो इस चीज़ को सपोर्ट किए, जो इस चीज़ के बारे में और अपना एक्सप्लेनेशन दिए। तो सबसे पहले मनोविज्ञान का अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, यानी जो नया आया व्यवहार वाला है उसका कॉन्सेप्ट। तो वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन ही बोला जाता है, साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। दूसरी चीज, इसके बाद सबसे पहले इन व्यवहार का अध्ययन को वॉटसन ने ही बताया था, और वॉटसन ने ही बोला था कि क्या मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है। मैंने बताया था कि वॉटसन ने कैसे बताया था कि सकारात्मक अध्ययन है। हमने विलेज का, कस्बा का, सिटी का जो एग्जाम्पल लिया था कि कोई व्यक्ति यदि गांव में रह रहा है, गांव में रह रहा है, गांव से जब वो कस्बे में जाता है तो गांव की चीज़ें तो सीखी, साथ में कस्बे की चीज़ें भी सीखी। तो उसके व्यवहार में जो चीज़ें होती जा रही, चीज़ें जो वो मनुष्य अपने व्यवहार में ला रहा है वो ऐड करते जा रहा है, नई नई चीज़ें सीखते जा रहा है। ऐसा नहीं कि पुरानी चीज़ों को जो सीखा वो भूल गया, नहीं। फिर कस्बे से जब वो सिटी में गया तो वो 3 चीज़ों को जान गया, गांव को भी, कस्बा को भी, सिटी को भी, तीनों चीज़ें उसके व्यवहार में ऐड हो गई। तो इसी चीज़ को बोला गया सकारात्मक, पॉजिटिव स्टडी, ठीक है, वॉटसन के अनुसार। फिर इसके बाद वुडवर्थ ने बताया कि मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। सबसे पहले तो वुडवर्थ ने ही बोला था कि साइकोलॉजी ने, मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया है, फिर इसके बाद मन का त्याग किया है, फिर चेतना का त्याग किया है, और इसके बाद वो किस चीज़ को एक्सेप्ट करता है? तो एक्सेप्ट करता है व्यवहार को। ये चीज़ हमने बता दी थी, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि साइकोलॉजी में सबसे पहले क्या बोला गया कि आत्मा का अध्ययन है मनोविज्ञान, फिर उस चीज़ पे भी थोड़ा सा वो कंट्रोवर्सी हो गई, फिर मन का अध्ययन है, मन के अध्ययन से फिर चेतना का अध्ययन है, चेतना का अध्ययन से फाइनली आया व्यवहार का अध्ययन। तो वुडवर्थ ने बताया, तो इसने क्या बोला कि मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है, यानी व्यक्ति जिस वातावरण में, जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसके व्यवहार में वही चीज़ें आ जाती हैं। लोग बोलते हैं ना कि माहौल का बहुत फर्क पड़ता है, वही बोला जाता है, ठीक है। यानी जब बोला जाता है माहौल के बारे में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में इंसान रहेगा, जिस तरीके से, उसकी थोड़ी सी मानसिकता, थोड़ी सी वैसा हमारे व्यवहार में आ ही जाता है। दूसरी चीज है बोरिंग के अनुसार, बोरिंग ने क्या बोला था कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति व्यवहार का विज्ञान। फिर से आगे इन्होंने भी वही व्यवहार का ही अध्ययन को बताया जो वॉटसन ने बताया, ये भी इनका सपोर्ट किए, नहीं सही में साइकोलॉजी सही है, व्यवहार का ही अध्ययन माना जाता है साइकोलॉजी को। नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल जो है, इन्होंने भी बोला था कि साइकोलॉजी व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, यानी फिर से इन्होंने भी बताया कि हमारा बिहेवियरिज्म जो है उसी का ही विज्ञान, उसी का स्टडी मनोविज्ञान। फिर से इन सब लोगों ने यही चीजें बोला। फिर नेक्स्ट बोला मर्फी ने क्या बोला था, अगले फिलोसफर थे, मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का वातावरण के साथ होने वाले व्यवहार का अध्ययन है, यानी मनोविज्ञान हमारे जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके वातावरण में उनका कैसा कैसा बिहेवियरिज्म है, उसी का अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है। इन्होंने थोड़ा सा उसमें और मॉडिफाई कर दिया व्यवहार के अध्ययन में। क्या मॉडिफाई किया? इन्होंने ये बोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मर्फी का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है आपके टेट सीटेट में, पूछा ही जाता है मर्फी ने क्या बोला था, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि ठीक है, साइकोलॉजी व्यवहार का अध्ययन है, लेकिन किस टाइप के व्यवहार का? कभी हर टाइम तो हमारा बिहेव चेंज होता रहता है, यानी माहौल के अकॉर्डिंग, हमारे दिमाग में एक प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारा टाइमिंग चेंज होता रहता है, मतलब हमारा बिहेव चेंज होता रहता है। जैसे कि कभी क्या होता है, कभी माहौल के देख लीजिए, कभी क्या होता है कि हमारे घर में कोई यदि बीमार रहेगा,
क्या उस टाइम बहुत तेज हम हंसेंगे तो नहीं, किसी से खूब हंस हंस के तो बात नहीं करेंगे, पार्टी तो नहीं करेंगे, डांस तो नहीं करेंगे, क्या रहेगा, आदमी मायूस सा रहेगा। तो ये भी क्या हो गया, एक वातावरण के अनुसार हो गया। दूसरी चीज क्या होगी कि मान के चलिए कोई भी दो ब्रदर है, हाँ एक ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि दो ब्रदर है, मान के चलिए उसमें से एक को खूब पढ़ने लिखने को बताया, बोल दिया गया कि तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, वो हायर एजुकेशन दिया, और एक को अनपढ़ रख दिया गया, वो उसको घर के काम काज में लगा दिया गया, खेती बाड़ी गाय भैंस संभालो चला। अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि इन दोनों के बिहेवियरिज्म में कितना डिफरेंस हो सकता है। वो कुछ अलग ही माहौल का रहेगा, उनका खान पान पहनावा ओढ़ावा सब अलग रहेगा, इनका थोड़ा सा अलग रहेगा। तो ये भी थोड़ा माहौल का, वातावरण का, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ा, एजुकेशन का फर्क पड़ा, ठीक है। इसी चीज ऐसे ही बहुत सारे हम जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उसी के बिहेव को ही बिहेव के स्टडी को ही बोला जाता है मनोविज्ञान। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल है कि मान के चलिए कि हम लोग अलग अलग टाइम पे, जैसे हम ही होंगे या आप होंगे, किसी के लिए बहुत अच्छे होंगे, किसी के लिए बुरे होंगे, यानी हर टाइम अच्छे रहते होंगे, हो सके कभी आपका मूड सही ना हो, कोई से कुछ अपसेट हो और उसी वक्त कोई आपको कुछ कह दिया करने को, आप थोड़ा गुस्से में बोल दिए अभी नहीं मैं करूँगा, अभी ये सब नहीं। अब वो इंसान के दिमाग में बैठेगा, अरे ये तो बड़ा बदतमीज है, ऐसे बोलता है। जबकि किसी और इंसान से आप अच्छे से ऐसे बात किए होंगे तो आपको लगा होगा, उनको लगा होगा ये तो बहुत अच्छा इंसान है। यानी हम ही सबके लिए अलग अलग तरीके के, कोई हमको अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है, कोई नॉर्मल सोचता है, कोई खुश सोचता है। तो ये भी चीज है ना, व्यवहार का अध्ययन कहने का मतलब। अब इसके बाद आ गया शिक्षा मनोविज्ञान, इसके बाद डेवलप हो गया इसी में कि आगे व्यवहार है, व्यवहार के साथ साथ कुछ न कुछ एजुकेशन में डेवलप होने लगा। लोग पहले क्या करते थे कि लोग अपने पे ध्यान नहीं देते थे। मनोविज्ञान में मैंने बताया था कि लोग प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, इन सब पे ज़्यादा स्टडी करते थे सभी फिलोसफर। अब धीरे धीरे क्या करने लगे, स्वयं के बारे में भी जानने की कोशिश करने लगे। स्वयं के बारे में जानते जानते एजुकेशन के भी बारे में थोड़ा सा डेवलप होने लगा कि एजुकेशन क्या चीज़ है। बहुत लोग बोलने लगे जो साइकोलॉजी है वो एजुकेशन से डेवलप हुई। तो इससे आया शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी सबसे पहले हम हिंदी में अर्थ जानेंगे और इंग्लिश में भी अर्थ जानेंगे कि इंग्लिश में इसकी मीनिंग क्या है और हिंदी में इसकी मीनिंग क्या है। एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन का, तो एजुकेशन का हिंदी में पहले तो अर्थ होता है शिक्षा, और शिक्षा जो है दो वर्ड से मिलकर बना, एक शिच प्लस अ, इसका संधि विच्छेद करेंगे शिच प्लस अ, जिसको बोलते हैं सीखने सिखाने की क्रिया। जबकि लोग ऐसा बोलते हैं कि शिक्षा का अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया। ये तो नॉर्मल प्रचलन में जो अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया है, वास्तव में इसका अर्थ ये नहीं है। ये तो लोग ला दिए कि नहीं हम शिक्षा से क्या करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, यही हमारी शिक्षा है, ये प्रचलन में। वास्तव में इसकी शिक्षा है, इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, है ना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले कौन, किसका अर्थ है, शिक्षा का। शिक्षा क्या अर्थ है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया जाता है, उसी को बोला जाता है शिक्षा। जिस माध्यम से अंधकार से प्रकाश की ओर, इसी को बोला जाता है परिमार्जित या प्रकाशित करने वाली क्रिया। एजुकेशन क्या बोलते हैं, परिमार्जित मतलब ये होता है प्रकाशित, प्रकाशित करने वाली क्रिया को ही बोलते हैं शिक्षा, है ना। परिमार्जित जो है, परिमार्जन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। परिमार्जन का मीनिंग होता है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, यानी शिक्षा ऐसी है जो व्यक्ति के व्यवहार में चेंजिंग ला देती है। तो मैंने बताया था, अभी बताया एग्जाम्पल के दो भाई है, मान के चलो, एक को अच्छा एजुकेशन दिया गया, एक को ऐसे ही रख दिया गया अनपढ़ टाइप में, अनएजुकेटेड, तो दोनों में कितना डिफरेंस हो जाएगा, व्यवहार में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। इसी को बोला जाता है एजुकेशन। अब इसको जानेंगे इसकी इंग्लिश में मीनिंग। इंग्लिश में मीनिंग क्या बोला गया, इसमें भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो गया एजुकेशन को लेके। कुछ लोग बोले कि एजुकेशन जो है एडुकेटम नाम से बना हुआ है, एडुकेटम, और दूसरा बोला गया एजुकेयर या एडुसियर, इस मीनिंग से बना हुआ है, जबकि दोनों लैटिन वर्ड है। एडुकेटम भी लैटिन वर्ड है, एडुकेयर या एडुसियर भी लैटिन वर्ड है। एडुकेटम मीन्स क्या होता है, ई मीन्स होता है अंदर से, और डूको मीन्स होता है विकसित करना, यानी जो चीजें अंदर से चीजों को विकसित कर दे, यानी अंदर की चीजों को बाहर ला दे। विकसित करने का मतलब अंदर से चीजों को बाहर ला दे। अब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो किस चीज को बाहर लाएंगे, जाहिर सी बात है व्यवहार को। तो व्यवहार को अंदर से बाहर लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं, एजुकेशन, ठीक है।
एडुकेटम से तो ये मीनिंग निकल गई। फिर नेक्स्ट है एडुकेयर या एडुसियर से। एडुकेयर या एडुसियर मीन्स होता है आगे बढ़ना, या तो इसी मीन्स होता है विकसित करना, या तो होता है अंदर से बाहर करना, तीनों एक ही चीज है। अब किस चीज को अंदर से बाहर करेंगे, या किस चीज को विकसित करेंगे, या किस चीज को आगे बढ़ाएंगे, तो सिंपल सी बात है, फिर से अगेन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो व्यवहार को ही आगे बढ़ाएंगे। तो व्यवहार को आगे बढ़ाना या व्यवहार को विकसित करना या व्यवहार को विकास या परिमार्जन लाने की क्रिया, बात एक ही है। व्यवहार को ही विकसित करने की क्रिया को या व्यवहार को अंदर से बाहर लाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, एजुकेशन। तो आज हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान कैसे कैसे डेवलप हुआ और इसकी मीनिंग क्या है, और इसके बाद अलग अलग हमारे दार्शनिकों ने, अलग अलग फिलोसफर ने एजुकेशन के मीनिंग अलग अलग दिए, है ना। और एजुकेशन की डेफिनेशन, अब बात आ गई, मीनिंग तो हो गई, मीनिंग के बाद डेफिनेशन आ जाती है। लोग एजुकेशन को कौन क्या कहा, कौन क्या कहा, कौन क्या क्या, तो हमारे बहुत सारे फिलोसफर हैं जो एजुकेशन के डेफिनेशन दिए, परिभाषाएं दिए। तो एजुकेशन की परिभाषाएं के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से अब आज का वीडियो यहीं तक। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, कृपया करके वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।